जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप फौजी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ी हंसी आ रही है आज कुछ लोगों के कमेंट और वीडियो देख के, है ना। आप लोगों ने भी देखे होंगे दोस्तों। एक्चुअली मुद्दा यही है कि आंदोलन कैसे भी करके सक्सेसफुल हो। और कुछ लोग कमेंट करते हैं, करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं ना, है ना। भौंकने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना लक्ष्य इतना डेडिकेशन के साथ लग जाइए। आपकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पे होनी चाहिए और वो हमेशा संदीप फौजी रखता है और उस काम को अपने मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों 16 तारीख को मुजफ्फरनगर में रैली है, वहां पहुंचूंगा और ये जो आंदोलन है वहां से जल्द ही हो सकता है। हमारी मीटिंग तय थी, परंतु ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश प्रकरण हुआ इसके चलते पोस्टपोन हो गई है। शायद हो सकता है मंडे को हमारी राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग हो जाए। अभी तक यही मतलब 99% केसेज ये हरी झंडी मिल सकती है। और क्योंकि पहले मीटिंग फिक्स थी और इस कारण से पोस्टपोन हुई, तो हो सकता है मंडे को आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए। मंडे को नहीं तो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक 101% हमारी मीटिंगें हो जाएंगी, क्योंकि लोगों का काम भोंकना है, भोंकते रहेंगे। हम हमेशा अपनी जिद को लेकर के, आप लोगों के हक को लेकर के लड़ते रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, सभी यूट्यूबर्स का बड़े दिल से सम्मान करता हूं। सभी लोगों ने कोऑपरेट किया और कुछ बीच में ऐसे कुछ लोग आके, देखो हर जगह होता ना कि कोई ना कोई अपनी बीच के अंदर अपनी एक अपवाद स्वरूप अपने काम करने के लिए तैयार रहते हैं और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ लोग हैं जो गंद फैलाने का काम कर रहे हैं, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सब लोगों का प्यार साथ में है और बहुत अच्छी बात है दोस्तों। दूसरी बात, सभी को मैं बता दूं, आप सब लोगों ने जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो सब लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरा होगा और रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी आ गई है। तो आप अपने लक्ष्य में डेडिकेटेड होकर लग जाइए। जल्द से जल्द हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की खुशखबरी भी देने वाले हैं, लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं आपके लिए। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनकी क्लासें भी लाइव यूट्यूब पे भी लाइव क्लासें रेगुलर चलाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज और पेड कोर्सेज भी आते हैं। कुछ लोगों को अब इसमें बड़ी दिक्कत होगी, बोला ये तो अपना एडमिशन लेते हैं। भाई एडमिशन इसलिए लेते हैं, तुम्हारी तो औकात रही नहीं। तुम लोगों के पास तो आपने तो बस बंद करके अपने बैग झोला उठाया और घर चले गए। हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इसलिए एडमिशन भी करते हैं, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य तय करते हैं और उनके हक के लिए लड़ते भी हैं। और जहां जरूरत आई है और उन्हें मेहनत करने की तो मेहनत करते हैं, दिन रात यहाँ पसीना बहाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भविष्य, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भर्तियों के लिए हम लड़े, हक आंदोलन करें, यही एक सिर्फ उद्देश्य नहीं है। यह भी नहीं है कि सिर्फ उन्हें दौड़ में लाएं। स्टूडेंट का जो असली मोटिव है वो जॉब प्राप्त करना है। वो हाँ, उसमें एक पहली प्रायोरिटी ये भी है कि जब भर्तियां नहीं आएंगी तो उसे जॉब कैसे मिलेगी। ये तो एक पार्ट है जीवन का, एक भर्तियों का एक पार्ट है कि वैकेंसी आए तब फॉर्म फिलअप करें। परंतु जब वैकेंसी आने से हर कोई नौकरी नहीं लग जाता। वैकेंसी आने के बाद भी बहुत से पार्ट ऐसे हैं जहां मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, है ना। बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। और हम वो पसीना यहाँ बच्चों से मेहनत करके बच्चे बहाते हैं और उनके साथ स्टाफ भी दिन रात मेहनत करता है, तब जाके रिजल्ट और सिलेक्शन आते हैं। ऐसे नहीं होता, आपके बोलने से कुछ नहीं है। दोस्तों आप अपने डेडिकेशन के साथ में लगे रहिएगा और ये आंदोलन जारी है। आप अपनी तैयारी पे भी साथ में फोकस रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पूरा ध्यान डाइवर्ट वहां कर देंगे और जब वैकेंसी आ जाएंगी तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। किसी ने सच ही कहा है कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जा सकता। जब आग लग गई तो कुआं नहीं खोदा जाएगा। जब भर्ती आ जाएगी तब तैयारियां नहीं होंगी। तैयारियां आप लोगों को पहले से ही करके रखनी पड़ेंगी। और जो एडमिशन लेना चाहता है, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, नए बैच शुरू हो चुके हैं, ले सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के भी बैच शुरू हो गए हैं, जहां उनको लगातार जो 75 दिन बचे हैं दबा के प्रैक्टिस होगी। और आइए मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। लोगों की बातों पे मत जाइए, बस अपने टारगेट को फोकस कीजिए। और सभी यूट्यूबर्स का मेरे किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सब लोगों ने बहुत मित्रता के साथ मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और छोटी छोटी बातें ऐसे जीवन में अक्सर, है ना, छोटी छोटी बातें होती रहती है, उनको लेकर के हमें ना द्वेष पालना है और ना कुछ और। क्योंकि हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और हमें देख के ही स्टूडेंट सीखते हैं। अगर हम लोग अगर गलत करेंगे तो श्योर है कि हमारे स्टूडेंट भी वैसी ही बातों का अनुसरण करेंगे। तो हम सब लोगों को ये चीजें भूल के, हमें स्टूडेंटों के हक की बात आती है, एकजुट होकर हक के लिए लड़ना है और दिन रात मेहनत करवा के स्टूडेंटों को उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो इसके लिए यही कहना चाहूंगा। हमारी आगे की जो अपडेट है क्लासों को लेकर के, वो फिजिकल से लेकर, रिटर्न से लेकर के और भर्ती और आंदोलन को लेकर के भी, सभी इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो आप तब तक के लिए
दिल थामे बैठे रहिएगा, क्योंकि अगर जो ही मीटिंग होती है तो कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। और मैं बता चुका हूं पहले भी संसद में कुछ एक 2018 में बोर्ड का गठन हुआ था रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर के, उस कमेटी की कुछ रिपोर्टें हैं, उन कमेटी की रिपोर्टों के चलते वैकेंसियां नहीं आ पा रही हैं। अब उसकी रिपोर्ट क्या है वो अभी तक डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं मिल पाए हैं। मैं कोशिश में लगा हुआ हूं लगातार, संसद से अगर कोई कम्युनिकेशन बैठता है और मुझे मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।